हेलो जय चैम्स। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त जगजोत सर, और आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक ये स्पेशल सेशन। ये सेशन है ऑल अबाउट आईआईटी बॉम्बे। जैसा कि आप लोगों ने सुना है, आईआईटी बॉम्बे का अपना ही हो रहा है ना। सभी को आईआईटी बॉम्बे चाहिए, सभी जो अपनी पहली रिक्वायरमेंट रखते हैं या पहली डिमांड रखते हैं वो रखते हैं आईआईटी बॉम्बे। सर आईआईटी में सिलेक्शन होगा तो बॉम्बे चले जाएंगे। ऐसा क्यों है? क्यों पूरी दुनिया आईआईटी बॉम्बे के पीछे भाग रही है? इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे आईआईटीज हैं और जरूरी नहीं है हर कोई आईआईटी बॉम्बे जाना चाहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है आईआईटी कानपुर जाने का, खड़गपुर जाने का, या फिर डिफरेंट आईआईटीज में एडमिशन लेने का। बट स्टिल अगर आप लोगों से प्रेफरेंस पूछी जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट आईआईटी बॉम्बे का नाम लेते हैं। सो आज के सेशन में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि आईआईटी बॉम्बे में वो स्पेशलिटी क्या है जो स्टूडेंट्स को इतना अट्रैक्ट करती है, और क्यों आपको आईआईटी बॉम्बे जाना चाहिए इन केस आपकी रैंक अच्छी आती है, आपको अपना मनपसंद का कोर्स मिलता है। सो यू शुड चूज आईआईटी बॉम्बे। बट व्हाई शुड यू चूज आईआईटी बॉम्बे? दिस इज द मेन थिंग। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस सेशन। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले डेफिनेटली आई विल टेल यू अबाउट एंथे, आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, आप लोग अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। एग्जामिनेशन डेट्स आर मेंशन ओवर हियर, सो आप इसको एनरोल करें एंड डेफिनेटली यू विल गेट अ चांस टू हैव अ स्कॉलरशिप फॉर फ्री, राइट? नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों को बताऊं आईआईटी बॉम्बे के बारे में, तो उससे पहले आप लोगों को छोटी बहुत इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए अबाउट जेई। वैसे तो जनरली स्टूडेंट्स को पता ही होता है, बट डेफिनेटली जिसको नहीं पता है जेई के बारे में, जस्ट आ डेफिनेशन की जेई है क्या। जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें, जेई मेंस और जेई एडवांस, ये दो आप लोगों के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। तो जेई मेंस के थ्रू कुछ सीट्स आपको मिलती है, कुछ जेई एडवांस। तो जेई मेंस में कहां आप जाते हो, जेई एडवांस में कहां जाते हो, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। डेफिनेटली जिन आईआईटीज की बात कर रहा हूं, लाइक आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, इन जो आईआईटीज की मैं बात कर रहा हूं, दे आर डायरेक्टली फ्रॉम जेई एडवांस। तो इनका सीधा लेना जेई एडवांस के पेपर से है। बट जेई एडवांस से पहले आप लोगों को एक स्क्रीनिंग देना है, बेसिकली जेई मेंस का एग्जाम क्लियर करना है। तो आप जेई मेंस की अगर बात करोगे तो जेई मेंस के थ्रू भी डायरेक्टली बहुत सारे एनआईटीज हैं, ट्रिपल आईटीज हैं, सीएफटीआईज हैं, मतलब सेंट्रल फंडेड यूनिवर्सिटीज वगैरह जो भी हैं, ये सब आप लोगों के जेई मेंस के थ्रू भी एडमिशन लेती है। बट अपना सपना है अगर आईआईटी बॉम्बे, तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा जेई एडवांस का एग्जामिनेशन, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे का जो रास्ता है वो एडवांस के थ्रू होते हुए जाता है। ठीक है? नाउ डेफिनेटली अगर लिस्ट ऑफ आईआईटी उठाने की हम कोशिश करें तो ओवर 20 से भी ज्यादा आईआईटीज है ना, अराउंड 21 आईआईटीज आप लोगों के पास हैं, जिनको आप पूरे इंडिया पे लोकेट कर सकते हैं। तो डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट आईआईटीज आर लोकेटेड, लाइक आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, कानपुर, बीएचयू, आईआईटी धनबाद, जिसको आईएसएम धनबाद भी कहते थे, आईआईटी गुवाहाटी, खड़गपुर, बॉम्बे, मद्रास। सो डेफिनेटली नजर सबकी आईआईटी बॉम्बे पे है इस सेशन में। और इसके अलावा भी बाकी के आईआईटीज हैं। सो डिफरेंट आईआईटीज, बट चूज हम कर रहे हैं इसमें बॉम्बे। अभी हम धीरे धीरे बाकी आईआईटीज के बारे में भी बताएंगे, बट इन दिस सेशन आईआईटी बॉम्बे विल बी द की हाईलाइट, राइट? नाउ आईआईटी, ये मुंबई है मेरी जान, ऐसा इसमें क्या है ना? कहते हैं ना ये मुंबई है मेरी जान, तो ऐसा क्या है जो ये लोगों की जान बन जाती है? क्यों सबकी जान इसी में अटकी हुई है? सो डेफिनेटली बहुत सारे रीजंस है जो आपको आईआईटी बॉम्बे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। लोकेशन भी बहुत की रीजन है जो आपको यहां ले जाने की कोशिश करता है। बट और क्या रीजंस है? एक स्टूडेंट के नाते, या फिर अगर आप लोग आईआईटी में क्वालिफाई करते हैं, आपका जो सबसे पहला एम होता है वो होता है एक अच्छी जॉब लेना। तो अगर आप ध्यान से देखो, सबसे की जो आप लोगों को अट्रैक्शन है वो ये है कि ये आईआईटी बॉम्बे ही बहुत सारे रिक्रूटर्स को, बहुत सारी कंपनीज को अट्रैक्ट करता है। सो पास्ट फ्यू ईयर से काफी सारी कंपनीज है जो आईआईटी बॉम्बे से रिक्रूट करती हैं, तो प्लेसमेंट आपको देती हैं आईआईटी बॉम्बे से। सो डेफिनेटली आप देख सकते हो ये बड़े बड़े नाम आपके सामने हैं, लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, टाटा स्टील। और अगर आप देखोगे तो यहां आपको टाटा स्टील, उबर, रुब्रिक, ये सारे, आईबीएम, अगर आप ध्यान से देखो गोल्डमैन सैक्स भी है यहां से, तो आप देख सकते हो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी। ये सिर्फ कुछ गिनती के नाम है, इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज है जो यहां से रिक्रूट करती हैं। सो डेफिनेटली ये जगह मिस करने वाली नहीं है। अगर आपकी टॉप रैंक आती है तो आप प्रेफरेंस आईआईटी बॉम्बे को इसलिए भी देते हो क्योंकि पास्ट फ्यू ईयर से यहां इतनी सारी कंपनीज रिक्रूटमेंट के लिए आ रही हैं।
और क्या चीज़ है आईआईटी बॉम्बे के पास, इनके पास अपने प्रोफेसर्स बहुत एक्सपीरियंस है, फैकल्टीज बोलो, प्रोफेसर्स बोलो, आईआईटी बॉम्बे में बहुत अच्छे हैं। सो डेफिनेटली अगर आपको अच्छा ग्रुप ऑफ प्रोफेसर्स मिल जाते हैं जहां से आप पढ़ के निकलते हैं, पास आउट होके निकलते हैं, आपको अच्छे प्रोफेसर्स के अंडर वो गाइडेंस मिलती है, सो डेफिनेटली आपका फ्यूचर ब्राइट है। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ जो लैब्स हैं, या फिर अगर आप ध्यान से देखो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, ट्रेनिंग जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने के लिए फैसिलिटीज हैं, वो बहुत एडवांस है। सो इसका मतलब अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो भी ये आईआईटी काफी आगे है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अगर मैं ध्यान से देखूं, ये आपको एक फ्यूचर में गारंटीड जॉब भी देती है। अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा डिटेल में कि कैसे ये आपकी जॉब को कंफर्म करती है, कौन कौन से सेक्टर्स में कितनी जॉब्स निकलती हैं, ये सब कुछ लेखा जोखा आपको इस सेशन में मिल जाएगा, राइट? इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें, डेवलप सोशल स्किल्स, मतलब कि दुनिया का ये, या फिर बेसिकली ये इंडिया का एग्जाम है, तो डेफिनेटली इंडिया के कोने कोने से स्टूडेंट्स यहाँ एडमिशन लेते हैं। और जब हमारे इंडिया के कोने कोने से स्टूडेंट्स यहाँ आएंगे तो डिफरेंट तरीके के स्टूडेंट्स के साथ आपका इंटरेक्शन होगा, उठना बैठना होगा। और डेफिनेटली यहाँ के जो जितने भी, अगर आप ध्यान से देखोगे, टीचर्स या प्रोफेसर या फिर जितने स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ सोशली आप लोगों को घुलने मिलने का मौका मिलेगा। पार्टिसिपेशन आपके डिफरेंट चीज़ों में कराया जाएगा, जिसकी वजह से आपके सोशल स्किल्स को भी अच्छा डेवलपमेंट मिलता है। सो यस, सोशल स्किल्स को भी इंप्रूव करता है ये आईआईटी, राइट? सो इसके अलावा अगर हम ध्यान से देखें, कई स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट क्लब्स में, म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं, क्रिकेट्स में, फुटबॉल में, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है जिनका, उनके लिए भी आईआईटी बहुत बढ़िया जगह है। और डेफिनेटली सारी एक्टिविटीज के साथ साथ यहाँ कल्चरल फेस्ट वगैरह सब बहुत ज्यादा फेमस है। बट इतना ही नहीं, अगर आप ध्यान से देखो, आप लोगों के माइंड में सबसे पहले यही आता है जब हम पढ़ते हैं, पास आउट होते हैं, सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ा रुपया भैया, है ना? वही चीज है, वो फैक्टर आता है कि भैया पैसा कमाने के लिए हम लोगों ने इतनी मेहनत की है, क्या वो यहां मिलता है? सो उसके बारे में मैं सबसे पहले आप लोगों से डिस्कशन करूंगा। अगर मैं ध्यान से देखूं, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस देखूं, ये 2021-2022 का रिपोर्ट है, अगर आप ध्यान से देखो, व्हाट यू आर वॉचिंग हियर, आप देख सकते हो, क्या दिख रहा है आपको? टोटल नंबर ऑफ कंपनीज जिन्होंने जॉब ऑफर की है वो 332 कंपनीज है। अ ह्यूज नंबर, इतना बड़ा नंबर है भाई ये। टोटल नंबर ऑफ ऑफर्स इन बोथ फेसेस, अगर आप ध्यान से देखो, अराउंड 1878। इसके साथ साथ अगर आप ध्यान से देखोगे, टोटल नंबर ऑफ एक्सेप्टेड ऑफर, प्री प्लेसमेंट ऑफर, पहले से ही प्लेसमेंट दे दी जाती है, और इंटरनेशनल जॉब ऑफर अराउंड 66। सो अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां से डायरेक्टली बाहर जाने का भी एक चांस है आपके पास। और जितने भी ऑफर्स हैं ये अच्छे खासे पैकेज पे हैं। अभी मैं पैकेज की भी बात करने वाला हूं, अभी तो मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। और अगर आपके माइंड में चल रहा है कि सर ये डेटा आपके पास कहां से आया, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आप आईआईटी बॉम्बे की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, यू विल गेट द डिटेल, आपको वहां पूरी डिटेल रिपोर्ट मिलेगी। मतलब सब ट्रांसपेरेंसी है भैया, ऐसा नहीं है कि ये किसी से कहा गया, सुना गया, अरे सर आपको कैसे पता, ये तो कहने सुनने की बात है, ऐसा नहीं है। दिस रिपोर्ट इज एक्चुअली ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हो, दिस इज अवेलेबल, ओके? सो डेफिनेटली अगर हम यहां से देखें, इसके बाद प्लेसमेंट्स की बात करें, हाईएस्ट डोमेस्टिक सैलरी जो सीटीसी है वो 1.8 करोड़ का है बेटा, पर एनम। सोचो कितना होता है, ठीक है? नाउ मीन इंटरनेशनल सीटीसी बाहर का, आपका जो मीन इंटरनेशनल है वो 60.9 लाख पर ईयर है, पर एनम है। इसके साथ मीन सैलरी पैकेज, मतलब सारे कोर्सेज का लेखा जोखा, अगर मैं एवरेज सैलरी भी लगाऊं, मतलब अगर आप पास आउट करते हो, आपको कि सर पता नहीं मेरे को इतना मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना? माइंड में आता है सर ये तो सबसे हाईएस्ट पैकेज की आप बात कर रहे हो, ये तो सबसे हाईएस्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि आप पास आउट करोगे बॉम्बे से और आपको 1.8 करोड़ का पैकेज मिल जाएगा। एंड दिस इज सीटीसी पैकेज, ठीक है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप लोग ये कह सकते हो कि सर एवरेज पैकेज तो 22.7 लाख है, और ये हमारा जस्ट आप लोगों को एक एवरेज लिया दिया गया है सभी कोर्सेज का मिला जुला के, मतलब इतना तो आपको मिलना ही, आप इतना एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। हाईएस्ट इंटरनेशनल सैलरी देख रहे हो 2.1 करोड़, बट ऑब्वियसली बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो यहां तक पहुंच पाते हैं, मतलब एक्सेप्शनली यू हैव टू बी ब्रिलियंट इन दैट केस, ठीक है? सो वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, आप कितना अच्छे से कर पाएंगे उस पर भी डिपेंड करता है। टॉप रिक्रूटिंग सेक्टर इज इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सी कंपनी यहां से रिक्रूट करके जाती हैं, ठीक है? नाउ सीटीसी टू कोस्ट क्या है? कई बच्चों को मतलब ये सीटीसी क्या है, कोस्ट टू कंपनी, ये है क्या? सीटीसी के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि काफी बच्चों को लगता है 1.8 करोड़ सीधा जेब में आ जाएगा मेरे, तो ऐसा नहीं है भैया। या फिर 22.7 लाख सीधा जेब में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। सीटीसी में क्या क्या इंक्लूसिव होता है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। इट इज
कोर्स टू कंपनी, जो कंपनी अपने जेब से आपको दे रही है, अब वो सिर्फ आपको डायरेक्टली नहीं देती, इसको काफी पार्ट्स में डिवाइड करती है। मतलब जब आपकी सैलरी आएगी तो उसके अंदर बहुत सारे पोर्शंस होंगे छोटे छोटे, जिसमें साइनिंग बोनस भी होगा, मतलब जो पहले साल मिलता है, ज्वाइनिंग बोनस भी कहते हैं कभी कभी, है ना, वो एक साल आपको देके छोड़ देती है, फिर उसके बाद नहीं देती। मेडिकल्स, पीरियोडिकल्स, मील वाउचर्स, एलटीए मतलब ट्रैवलिंग अलाउंसेस, और बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आपकी जो बेसिक सैलरी होगी वो इससे कम होने वाली है। अगर आपका 20 लाख का पैकेज है फॉर एग्जाम्पल, तो आपके हाथ में ऐसा नहीं है कि 1.5 लाख आ जाएगा पर मंथ, कम ही आएगा। तो ध्यान रखना इस चीज का कि जो आप लोगों को सीटीसी पे मिलता है उससे कम आपको मिलता है, ठीक है। कहने का मतलब है बाकी सारे अलाउंसेस में दिखाए जाते हैं, वो डायरेक्टली जेब में आने वाला पैसा नहीं है। तो डेफिनेटली शुड थिंक अबाउट दैट कि सीटीसी क्या है। तो ऐसे कहने में मत सोचना कि सीटीसी सुना और उसके हिसाब से जॉब ज्वाइन कर ली। तो ध्यान रखो इस चीज का। नेक्स्ट थिंग इज, अगर मैं डिपार्टमेंट वाइज इसकी प्लेसमेंट की बात करूं तो बहुत ही आगे है ये। देखो ध्यान से, डिटेल में आपको समझ में आएगा। यहां आप लोगों को डिपार्टमेंट वाइज कंप्यूटर साइंस में जो प्लेसमेंट है 99.15, मतलब कितने पार्टिसिपेटेड किए थे, कितने पार्टिसिपेशन से 117, तो कितनी प्लेसमेंट हुई 116, ओवरऑल 100% ही हो गया। सो आप हर कोर्स में देखो, केमिकल इंजीनियरिंग में भी मैंने डुअल डिग्री का भी यहाँ डाटा रखा है। डुअल डिग्री में 9 स्टूडेंट से पार्टिसिपेट किया तो 9 के 9 को प्लेसमेंट मिला। मतलब ओवरऑल आप देख सकते हो 99% से ऊपर ही है प्लेसमेंट ऑफर। इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग में देख सकते हो डुअल डिग्री में इसमें 100% प्लेसमेंट है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इसके डुअल डिग्री में कितना प्लेसमेंट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अगर आप पूरा डाटा देखोगे, इसका पूरा डाटा एनालाइज करोगे, सो एवरी डिपार्टमेंट हैज बेनिफिट। सो इसका मतलब है कई बार आपके माइंड में ये भी आता है कि सर मेरा मनपसंद का कोर्स नहीं मिल रहा और मेरा ऐसा किसी में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे जो कोर्स मिल जाएगा मैं ले लूंगा। कई स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ आईआईटी का सपना देखते हैं। कई स्टूडेंट्स हैं जो टारगेटेड रहते हैं कि नहीं मुझे तो सॉफ्टवेयर कंपनी में ही जॉब करनी है, मुझे तो कंप्यूटर साइंस ही लेनी है, नहीं नहीं मुझे तो इलेक्ट्रॉनिक्स ही लेनी है, मुझे तो आईटी सेक्टर में ही जाना है। सो अगर आप लोगों ने डिसाइड किया है कि मुझे इन्हीं सेक्टर्स में जाना है, तो आप लोग ये सोचो कि आपको किस आईआईटी में जाना है। बट अगर बॉम्बे की बात करें तो प्लेसमेंट हर एक सेक्टर से है, बट हर एक सेक्टर का उतना पैकेज मिलेगा आपको ऐसा नहीं है बेटा, ये याद रखना। हर एक सेक्टर का प्लेसमेंट का अलग अलग पैकेज है। तो डेफिनेटली यहां मैं आपको ओवरऑल प्लेसमेंट दिखा रहा हूं। मतलब एक चीज पॉजिटिव क्या है इस कॉलेज की, जो सबसे ज्यादा मतलब आईआईटी बॉम्बे की, वो पॉजिटिव फैक्टर क्या है जो बच्चों को अट्रैक्ट करता है, वो ये प्लेसमेंट ही है कि 100%, ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट आपको गारंटेड है। जिन बच्चों की प्लेसमेंट यहां से नहीं भी होती उनको बाद में प्लेसमेंट मिल ही जाती है। तो डेफिनेटली एनर्जी एंड साइंस, जो हमारा एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग डुअल डिग्री है, इसमें इतना, इंजीनियरिंग फिजिक्स में इतना, और इसकी डुअल डिग्री में 100%, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लेसमेंट दैट दे आर ऑफरिंग। सो बहुत अच्छा रेट है बेटा। इतना अच्छा रेट अगर किसी का है और पैकेज भी हाई दे रहा है, दैट मीन्स इट मीन्स अ लॉट। और रीजन क्या है भाई, इतनी सारी कंपनीज को ये अट्रैक्ट कर रहा है तो ये हो गई। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि कैसे कैसे यहाँ होता है डिपार्टमेंट वाइज, अगर बताऊं कौन कौन सी कंपनी कहाँ कहाँ ऑफर देती हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस की बात करो, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, आपके पास एप्पल है, उबर है, आईबीएम है, ये आप लोगों को अट्रैक्ट करेगी। इसके बाद एरोस्पेस इंजीनियरिंग, हनीवेल, बोइंग, एयरबस, इन सभी से कंपनी से आपको आपको ऑफर आने के चांसेस हैं। देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टाटा स्टील, बजाज, डेकन, ये सब कंपनीज आ जाती हैं। और भी अगर आप ध्यान से देखो सारी कंपनीज यहां आती हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट से डिफरेंट जॉब्स ऑफर करती हैं। ओवरऑल अगर मैं आपको पाई चार्ट बताऊं, देखो अगर ओवरऑल फैक्टर की बात करें, आप देख सकते हो सबसे ज्यादा जो आपको यहां प्लेसमेंट है आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर से 26, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से मैंने बताया था हाईएस्ट पैकेज ऑफर हुआ था जो लास्ट ईयर था। इसके बाद आप देख सकते हो फाइनेंस, अदर्स, कंसल्टिंग, एजुकेशन सर्विसेज, मतलब हर डिपार्टमेंट में जॉब ऑफर की गई हैं, ठीक है। इवन आवर बायजूस इज ऑल्सो ऑफरिंग, ठीक है। तो डेफिनेटली सो बायजूस ने भी ऑफर दिया है यहाँ। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल ये जो आईआईटी बॉम्बे है, यहाँ अगर आप चले जाते हो तो आपकी लाइफ सिक्योर हो जाती है डेफिनेटली। इसलिए स्टूडेंट्स आईआईटी बॉम्बे के दीवाने हैं भाई। ऐसा कुछ है ना स्पेशल आईआईटी बॉम्बे में, ठीक है। तो शायद इस वीडियो के बाद जिसको नहीं भी था उसको भी प्यार होने वाला है आईआईटी बॉम्बे से। कैंपस की अगर मैं बात करूं, आसपास जो लेक्स हैं वो बहुत सुंदर हैं, तो वो भी बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। इट्स स्प्रेड ओवर 550 एकड़। सबसे बड़ा कैंपस तो नहीं है इसका, बट डेफिनेटली काफी बड़ा कैंपस है इसका। द कैंपस इज लश ग्रीन्स एंड लोकेटेड एट पोवाई। ये लेक वगैरह के आसपास आप देख सकते हो कितनी ग्रीनरी है। और ऐसे जगह जाना हर एक का सपना है भाई, पढ़ाई भी हो जाए और हम लोगों को नेचर के साथ भी रहने का मिले। बट डेफिनेटली हमारा डिसीजन सिर्फ
नेचर के हिसाब से नहीं होना चाहिए, हमारा डिसीजन ऑल ओवर चीजों को देख के होना चाहिए कि आपका फ्यूचर इंटरेस्ट किस में है। सो मेन जो आप लोगों का अट्रैक्शन है वो अगर मनी है तो डेफिनेटली आईआईटी बॉम्बे में जाओ। दूसरा, अगर आप लोगों को और फैसिलिटीज चाहिए तो डेफिनेटली आप इसमें जा सकते हो। सो ओवरऑल हर कैटेगरी का बच्चा अट्रैक्ट होता है आईआईटी बॉम्बे से, क्योंकि इसमें सब कुछ मिल जाता है। ठीक है ना, ये वो है जैसे वो एक चाट होती है ना जिसके अंदर सब कुछ डला है, हर फ्लेवर इसके अंदर है बेटा। तो सारे फ्लेवर्स इस आईआईटी में है डेफिनेटली, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स आईआईटी बॉम्बे को चूज करते हैं। एंड डेफिनेटली अगर आप लोग जेई एडवांस का पेपर दे चुके हैं और उसके बाद आप अच्छी रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सो बिफोर यू टेक योर डिसीजन जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। सो आई विल कीप ऑन इन्फॉर्मिंग यू डिफरेंट थिंग्स अबाउट दी आईआईटीज, और इसके बाद भी मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा। जो मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा दैट विल बी अबाउट द कोर्सेज इन डिटेल, कि कौन से कोर्सेज में क्या क्या चीजें होती हैं। So before you choose your courses, I will be there to help you guys. ठीक है? So before you select your course, तो एक बार आप ध्यान से इन चीजों को देख लेना, और मैं मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।